हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा सेशन ट्रू प्रॉस्पेरिटी पर है। व्हाट इज ट्रू प्रॉस्पेरिटी? अगर आपने सेशन कंप्लीट अटेंड किया तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आज यहाँ से आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता तो होती है लेकिन हम एक इग्नोरेंस में जीते रहते हैं। आज हम सीखेंगे 5 पिलर्स ऑफ ट्रू वेल्थ। ये सारे पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी पिलर इसमें से मिस किया तो आप लाइफ को फुली इंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक अधूरापन सा रहेगा। ये 5 वेल्थ ऐसी वेल्थ है जो आपको अपनी लाइफ को फुल जीने में मदद करती है। तो जो कि आज आप सीखने वाले हैं, जो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगा, आपको नज़रिया बदल देगा वेल्थ को देखने का। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग तैयार है, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारी वेल्थ है फाइनेंशियल वेल्थ। चलिए समझते हैं फाइनेंशियल वेल्थ क्या है। हर किसी की रिच की डेफिनेशन अलग है। किसी के लिए 1 करोड़ बहुत बड़े अमाउंट है, किसी के लिए 10 करोड़ बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए 100 करोड़। तो हर किसी की रिच की डेफिनेशन अलग हो सकती है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसी चीज़ है, मेरे अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो जो फाइनेंशियली फ्री है वही वेल्थी है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको आज़ादी देती है पैसों से चिंता मुक्त होने की। अब इसका सिंपल फार्मूला है, अगर आपकी डेली एक्सपेंसेस आपके पैसिव इनकम से कम है तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। पैसिव इनकम क्या होती है? जो कि आपको एक्टिवली काम ना करना पड़े जिसको कमाने के लिए, जो आपकी इन्वेस्टमेंट से आ जाए, चाहे वो रियल एस्टेट से आए, चाहे डिविडेंड इनकम से आए, चाहे वो आपके रेंट से आए। ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बाद सबसे पहला बेनिफिट यही है, आप जीवन को अपनी शर्तों पे जी सकते हैं। अब हमें बेनिफिट्स क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम की? सबसे पहले ये आपको पीस ऑफ माइंड देती है। आपको आपके जो भी एक्सपेंस है उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ बहुत से लोगों को सताती है, उससे वो निजात पा जाते हैं। और आपके माइंड को काम करती है ताकि आप कुछ प्रोडक्टिव सोच सके और एक हसल में ना रहें, एक पीस ऑफ माइंड में रहें। ये आपको पावर देती है कि आप अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं, अपनी शर्तों पे काम कर सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो जो काम की आपकी चाहत है। आप मजबूरी में नहीं काम करोगे, आप वही करोगे व्हाट यू लव टू डू। ये आपको एक सेफ्टी नेट देता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। लाइक इन केस ऑफ कोई हेल्थ इशू आ जाए, जैसे आप काम करने लायक नहीं है, जॉब लॉस हो जाए या अनफिक्स्ड कॉस्ट हो किसी के साथ भी, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है, एक इमरजेंसी फंड का अकुमुलेशन देता है जिससे आप फ्री फ्री हो पाए। ये आपको पैशन फॉलो करने में आपकी मदद करता है। आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। ये वेल्थ जनरेशन में आपकी हेल्प करता है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो तो आपकी वेल्थ जनरेट होती है। चलिए समझते हैं हमारी अगली वेल्थ, जो कि है मेंटल वेल्थ। इसको मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं। पैसे कमाने की दौड़ में इतने भागते रहते हैं कि वो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन मेंटल वेल्थ मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अक्सर धन, गाड़ी, घर और पद को ही संपत्ति मान लेते हैं, लेकिन असली संपत्ति वह है जो हमारे भीतर होती है। हमारी अपनी सोच, हमारा आत्मविश्वास, हमारी शांति, हमारी सकारात्मक दृष्टि, यही है मानसिक संपत्ति। अगर किसी की मानसिक संपत्ति अगर खराब हो जाए तो उसकी लाइफ खराब है। आपकी पॉजिटिव थॉट्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस, आपका राइट डिसीजन और आपको किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हैंडल कर पाना, यही है मानसिक संपत्ति। अब मेंटल वेल्थ से बेनिफिट क्या होता है? आपकी लाइफ हमेशा अप एंड डाउन्स में चलती रहती है। कभी कभी चैलेंजेस आएंगे, कभी सब कुछ इजीली होता जाएगा। जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली वेल्दी हो, तो आप सिचुएशन से इजीली ही आप बाहर निकल आओगे। चाहे किसी कोई परीक्षा में असफल हो जाए, चाहे करियर में कोई चुनौती हो, चाहे या पारिवारिक समस्याएं क्यों ना हो, यदि मन मजबूत है तो हम हर हार नहीं मानते बल्कि और मजबूती से आगे बढ़ते रहते हैं। और ये हमारी मेंटल वेल्थ हमें सफलता में भी हमारी मदद करता है। सफलता केवल मेहनत से नहीं आती बल्कि सही सोच से मिलती है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को अवसर दिखाती है। आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। मानसिक शांति से स्वस्थ बेहतर होता है। अगर आप मेंटली पीसफुल है तो आप इस एक आज आज ज़्यादातर डिजीजेस मेंटल इशू की वजह से है। तो अगर आपका मन अशांत है
तो ऑब्वियस सी बात है आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगे। तनाव और चिंता हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं। जब मन शांत होता है तो हमें क्या होता है, अच्छी नींद आती है, हम अच्छे डिसीजन लेते हैं, हमारे रिलेशन भी अच्छे होते हैं। रिलेशन में अक्सर जो गैप आता है वो भावनाओं को ना समझ पाना, दूसरी एक दूसरी की फीलिंग को ना समझना, और गुस्से के कारण अपने खुद के एंगर पे कंट्रोल ना होना, और हम लेट गो नहीं करते, क्षमा नहीं करते, जिसकी वजह से रिश्ते खराब होते हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटल पीस आपका डिस्टर्ब होता है, तो ये एरिया आपका सफ़र करेगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे इतना भी पागल नहीं होना कि आप मेंटल वेल्थ अपनी खो दो। तो मेंटल वेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। हमारी अगली वेल्थ है फिजिकल वेल्थ। यदि शरीर स्वस्थ है तो हम जीवन की हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो बड़ी से बड़ी दौलत भी बेकार है लगती है दोस्तों। यह वह संपत्ति जो हमें जीवन का आनंद लेने की शक्ति देती है। शारीरिक संपत्ति इतनी जरूरी है कि यही फाउंडेशन है आपकी सक्सेस का। कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यवसाय या खेल, यदि स्वस्थ नहीं है तो हम लंबे समय तक मेहनत नहीं कर सकते। ये हमें मेंटल पीस देता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब हम नियमित व्यायाम करते हैं और तनाव कम होता है तो और आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। ये हमारी क्वालिटी लाइफ इंप्रूव करता है। हम एक्टिव फील करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं जीवन के प्रति, और हम अपने हर पल को आनंदपूर्वक जीते हैं। ये वो दौलत है जिसके बगैर बाकी दौलत भी बेकार हो जाती है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने परिवार की जिम्मेदारियां सही ढंग से निभा पाएंगे और समाज के लिए योगदान दे पाएंगे। हमारी अगली वेल्थ है टाइम वेल्थ। हम धन खोकर उसे वापस पा सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे सुधार सकते हैं, लेकिन एक बार जो समय निकल जाता है दोस्तों वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए कहा गया है समय ही जीवन है। समय संपत्ति का अर्थ क्या हुआ, यानी कि आप अपने टाइम का सही से यूज़ कर पाएँ, अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट कर पाएँ, व्यर्थ के कार्यों से बचें, हर दिन को सार्थक बनाना। जिस व्यक्ति को समय की कीमत पता होती है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय हमारा इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी जीवन की सफलता इस पर निर्भर करती है। हर सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे होते हैं, पर सिर्फ इतना ही है कि वह उन घंटों का प्रयोग कैसे करता है। विद्यार्थी समय पर पढ़ाई करता है तो उसे अच्छे अंक प्राप्त करता है, और अगर कर्मचारी टाइम पे अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करे तो वो अपने करियर में ग्रोथ पाता है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से आपको स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आप एक बैलेंस लाइफ जीते हैं। जीवन में हर चीज़ के लिए समय निकाल पाते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो काम काज हो, चाहे वो परिवार को समय देना हो, अच्छी सेहत पे ध्यान देना, और एंटरटेनमेंट, सभी के बीच में एक संतुलन बना सकते हैं अगर आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें। जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन जो समय पर निर्णय लेता है दोस्तों वही उसका लाभ उठा पाता है। तो हम जिसको टाइम मैनेजमेंट और टाइम वेल्थ का पता है वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हमने समय का सम्मान किया तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। दोस्तों याद रखिए, जो समय की कदर करता है तो समय भी उसकी कदर करता है। हमारा आखिरी पिलर है सोशल वेल्थ। हमारे जीवन की खुशियों और सफलता का आधार है सामाजिक संपत्ति, आपकी सोशल वेल्थ। चाहे वो हमारे रिश्ते परिवार से हो, फ्रेंड से हो, अपने टीचर से हो, सहकर्मियों से हो, या समाज से। यही हमारी सच्ची ताकत और यही हमें हमारी सामाजिक संपत्ति है। जिसके कहते हैं जिसके रिश्ते अच्छे हैं उसका जीवन अच्छा है। अगर घर में ही रिश्ते खराब हो तो आप खुशियों किसी के साथ बांट नहीं सकते, अपना दुख सुख किसी के साथ बांट नहीं सकते, अपनी फीलिंग और इमोशन शेयर नहीं कर पाएंगे। इस पर मेरे को एक स्टोरी याद आती है। एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही करियर ओरिएंटेड था। वो अपनी करियर पे हमेशा ध्यान देता था। उसका जीवन में लक्ष्य था अपनी नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ और अपनी सैलरी को डबल करना। वो व्यक्ति इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ हैम्पर कर रहा था। वो अपने घर वालों को टाइम नहीं देता था, अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता था, ना ही बच्चों को। उसने दिन रात एक कर दिए अपने करियर में ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए। और वो काम इतना करता था कि वो छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस का काम घर ले आता था। उसके लिए पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी करियर में ग्रोथ चाहिए थी, उसको पैसा चाहिए था। दोस्तों उसकी मेहनत रंग लाई। 1-2 साल में उसने खूब मेहनत करी और उसको जिस पोजीशन पे वो पहुंचना चाहता था पहुंच गया, और उसे सैलरी हाइक मिली जो वो चाहता था।
जिस दिन उसे ये प्रमोशन मिली और ये सैलरी बढ़ी, उसने ये खुशियाँ अपने घर में आके अपनी वाइफ के साथ साझा करना चाहा और अपने बच्चों के साथ। और लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचता है, वो देखता है कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था। और जब उसने अपनी वाइफ को फ़ोन करा तो उसकी वाइफ ने साफ इनकार कर दिया उसके साथ रहने से। उसने कहा, यही कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए। अब दोस्तों बताओ, उसने अपनी लाइफ में क्या हासिल करा? एक तरफ खुशी थी, एक तरफ गम। और वो जिस चीज़ की खुशी थी, वो किसके साथ साझा करता, किसके साथ बाँटता, किसके साथ। यानी कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आई हैं, उसके बाँटने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो इसलिए हमारी सोशल वेल्थ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके बुरे वक़्त में साथ देते हैं आपके दोस्त, आपके परिवार, समाज के लोग, जो आपकी ताकत बनते हैं। और आपके आपके सोशल नेटवर्क ही आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आता है। आपको वो डायरेक्शन दिखाते हैं, आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, आप अपने इमोशंस, फीलिंग शेयर कर सकते हैं। इसलिए धन की कमी शायद हमें कुछ समय के लिए परेशान कर सकती है, लेकिन अच्छे रिश्ते की कमी जीवन के को खाली बना देती है। याद रखिए, असली अमीरी रिश्तों में होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे 5 पिलर ऑफ वेल्थ। अब आपने एनालिसिस करना है कि आपकी कौन-सी वेल्थ में कमी आ रही है। थोड़ा उस पर आपने फ़ोकस करना है, क्योंकि लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है, ना ही किसी चीज़ की एक्सेस हो, ना ही किसी चीज़ की कमी, ताकि हम अपनी लाइफ को पूरी तरह एन्जॉय कर पाएँ और जीवन की इस यात्रा को अच्छे से जी पाएँ। धन्यवाद।